सेवा का महत्व बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक परमात्म तत्व ही ऐसा है जिसको जो चाहे उसको वह मिल जाए। धन संपत्ति वैभव मान आदर निरोगता आदि को जो चाहे उसको ये मिल जाए, यह नियम नहीं है। ये धन संपत्ति आदि सबको नहीं मिल सकते। मिलेंगे तो थोड़े बहुत मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्म तत्व सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा और जो चाहे उसको मिलेगा, क्योंकि उसका सबके साथ घनिष्ठ संबंध है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, इसलिए उसका परमात्मा पर पूरा हक लगता है। जैसे मां पर सब बालकों का हक लगता है, सब बालक अपनी मां की गोदी में जा सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा सबके माता पिता हैं। वे सदा से ही सबके माता पिता हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिए उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। अतः किसी को भी परमात्म तत्व से हताश होने की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। कितनी विलक्षण बात है। मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, उससे मेरे भीतर यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि की महिमा नहीं है, अपितु उनके सदुपयोग की महिमा है। हमारी कैसी ही बुद्धि हो, कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी ही अवस्था हो, कैसा ही संयोग हो, उसी का ठीक तरह से सदुपयोग किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। कारण कि मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए है। बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो क्या भगवान की कृपा निष्फल होगी? भगवान की कृपा कभी निष्फल नहीं होती है। हां, इतनी बात है कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का वह चाहे तो उपयोग कर सकता है, चाहे इसका सदुपयोग करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले, और चाहे इसका दुरुपयोग करके 84 लाख योनियों में अथवा नरकों में चला जाए। वास्तव में यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए दी है। अतः मनुष्य क्या करे? उसके भीतर इस बात की लगन लग जाए कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो। भगवान का एक स्वभाव है, एक बाण है कि जिसका एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाकर कहा, माम एकम शरणम व्रज। तेरे से और कुछ न हो तो एक मेरी ही शरण में आ जा। माम एकम, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान 5-7 हैं और उनमें से एक की शरण आ जा, अपितु यहां इसका अर्थ है अनन्य शरण। अर्जुन ने कहा था कि मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं है। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अतः हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। संसार की कोई वस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। इस प्रकार भगवान के शरण हो जाएं। यहां एक बात समझने की है कि संसार के लोग माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि से न्याय युक्त आशा रखते हैं और आप उसको पूरी कर सकते हो तो उनकी वह आशा आप पूरी कर दो, अर्थात उनकी सेवा कर दो। केवल सेवा करने के लिए ही मात्र संसार के साथ संबंध रखो। संसार से
लेने के लिए संबंध मत रखो, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और आप स्थायी हैं। अतः संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए जितने आपके संबंधी या कुटुंबी कहलाते हैं, वे चाहे शरीर के नाते हों, चाहे देश के नाते हों, चाहे और किसी के नाते हों, उनकी सेवा कर दो। कारण कि आपके पास जो वस्तुएं हैं वे उनकी हैं, उनके हक की हैं। उनका हक उनको दे दो। उनसे लेने की इच्छा रखोगे तो आप पर उनका ऋण हो जाएगा। ऋण होने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। अतः संसार के साथ संबंध केवल उसकी सेवा के लिए ही रखना है, अपने लिए नहीं। सेवा के लिए संबंध रखोगे तो सब राजी हो जाएंगे। कुटुंबी नाराज तभी होते हैं जब उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं। अगर उन पर अपना हक न मानकर केवल उनकी सेवा ही करना चाहेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। अतः संसार में रहने का बढ़िया तरीका भी यही है और मुक्त होने का भी तरीका यही है। दोनों हाथों में लड्डू हैं, अर्थात संसार भी राजी हो जाए और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है तो बस परमात्मा के शरण हो जाओ। संसार का आश्रय छोड़ दो। अपनी शक्ति के अनुसार संसार की सेवा कर दो। सेवा करने से संसार राजी हो जाएगा और प्रभु के चरणों की शरण होने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तथा हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए नया उद्योग नहीं करना पड़ेगा। कितनी सरल और सीधी बात है। लेने की इच्छा से मनुष्य का संसार के साथ संबंध जुड़ता है और देने की इच्छा से संबंध टूटता है। यह बड़ी मार्मिक बात है। लेने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध बांधने वाला होता है और देने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध मुक्त करने वाला होता है। इसलिए सेवा करने के लिए ही संबंध जोड़ो, सेवा लेने के लिए नहीं। जैसे सेवा समिति वाले मेला महोत्सव में सबका प्रबंध करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसे कैंप में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। मर जाए तो दाह संस्कार कर देते हैं, पर रोता कोई नहीं। जहां सेवा करने मात्र का संबंध है वहां रोना नहीं आता। जहां कुछ न कुछ लेने की आशा से संबंध जुड़ा हुआ है वहीं रोना आता है। लेने की इच्छा ही गुणों का संग है, जिससे जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सेवा करने का भाव असंगता लाने वाला है। अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करोगे, दूसरों की सेवा करोगे तो वैराग्य पैदा होगा। जैसे स्वयंभुव मनु ने अपना कोई स्वार्थ न रखकर धर्म सहित प्रजा का पालन किया, उसका हित किया, तो उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने पर वे स्त्री सहित वन को चले गए। उन्होंने प्रजा के हित के लिए राज्य किया, इसीलिए उन्हें वैराग्य हुआ। अगर वे अपने लिए राज्य करते तो उन्हें वैराग्य नहीं होता। जहां लेने की इच्छा होती है वहां राग पैदा होता है। राग अज्ञान का चिन्ह है। अज्ञान की खास पहचान है रागो लिंगम अबोधस्य। जो रागी होता है वह अज्ञानी होता है। सेवा करने से संबंध उसका जुड़ता है जो कुछ लेना चाहता है, और लेना वही चाहता है जो शरीर और पदार्थों के साथ मैं और मेरे का संबंध रखता है। जिसको सेवक कहलाने की भी इच्छा नहीं है, अपितु केवल दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, उनका भला हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए ही तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से,
अधिकार से सबको सुख ही सुख पहुंचाता है। मन में सबका हित ही हित करने का भाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जैसे पानी में रहकर पानी को अपनी ओर लोगे तो डूब जाओगे, और हाथों से लातों से मारते रहोगे तो तर जाओगे। इसी तरह इस संसार समुद्र में जो लेना चाहता है वह डूब जाता है, और जो देना ही देना चाहता है वह कभी नहीं डूबता। भगवान और उनके भक्त संत महात्मा बिना कारण सबकी सेवा करने वाले हैं, इसलिए वे बंधते नहीं। वे बंधे क्यों? उनके तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, कारण कि उनमें स्वार्थ है ही नहीं, किसी से कुछ लेना है ही नहीं, प्रत्युपकार की इच्छा है ही नहीं। इसलिए सेवा करने से बंधन नहीं होता। श्रोता ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भरत मुनि ने दया करके हिरण के बच्चे का पालन किया, पर अगले जन्म में वे हिरण बन गए, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने कहा, पहले भरत मुनि का उद्देश्य तो सेवा करने का ही था, पर बाद में उनका हिरण के बच्चे पर मोह हो गया। हिरण के बच्चे पर उनका इतना अधिक मोह हो गया कि कभी वह दिखाई नहीं देता तो वे उसके वियोग में ऐसे व्याकुल हो जाते जैसे कोई पुत्र के वियोग से व्याकुल होता है। वह ऐसे खेलता था, ऐसे गोदी में आता था, ऐसे बोलता था, ऐसे शरीर खुजलाता था, ऐसे फुदकता था। इस तरह वे उसका चिंतन करने लगते थे। इसी मोह के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, दया के कारण नहीं। उनका मोह दया से नहीं हुआ, अपितु भूल से हुआ। वास्तव में मोह तो पहले से ही था, वही मोह दया का रूप धारण करके आ गया। मोह के कारण ही बंधन होता है, दया परवश होकर सेवा करने से बंधन नहीं होता। 80, 90, 100 वर्ष का कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए दुख नहीं होता, परंतु 25 वर्ष का कोई जवान आदमी मर जाए तो दुख होता है। जरा सोचो कारण क्या है? बड़े बूढ़े तो विशेष बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, उनका अध्ययन बहुत होता है, इसलिए उनसे ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर भी उनके मरने का दुख इसलिए नहीं होता कि अब उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रही। भीतर यह भाव रहता है कि अब उनसे मिलेगा कुछ नहीं, इसलिए वह मर जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने खुद लोगों के मुख से यह सुना है कि बूढ़े का मरना तो ब्याह की तरह है। ऐसे ही कोई 20 वर्ष का आदमी है और 5 वर्ष तक वह बीमार ही बीमार रहा। सब वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने वो जवाब दे दिया कि अब यह जीने वाला नहीं है, और 25 वर्ष की उम्र में वह मर गया तो उसके मरने का भी दुख नहीं होता। कारण कि दुख तभी होता है जब उससे कुछ न कुछ मतलब रहता है, सेवा की आशा रहती है। यह आशा ही बांधने वाली है। जो आशा नहीं रखता वह बंधता नहीं, उसको कोई बांध सकता ही नहीं। कोई संबंधी मर जाए तो उसके पीछे श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो उनसे लिया था वह कर्जा उतर जाए। उससे जितना सुख लिया है उतनी ही उसकी याद आती है, उतना ही हमें उसके वियोग का दुख होता है। छोटे बच्चे को गोदी में खिला करके जो सुख लिया है उसका भी नतीजा दुख ही होगा। सांसारिक सुख का नतीजा दुख ही है। सांसारिक सुख दुखों की जड़ है। उस सुख को लोगे तो बंधन होगा ही। अगर वह सुख नहीं लोगे, अपितु सुख दोगे, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको बांध दे। जहां कुछ न कुछ स्वार्थ है, मन में सुख, आराम, मान बढ़ाई आदि लेने की इच्छा है, वहीं पर तो बंधन है। मुझे व्याख्यान देते हुए वर्षों बीत गए, पर बंधन की जड़ कहां है इसका पता जल्दी नहीं लगा। बाद में इसका पता लगा कि मन में कुछ न कुछ लेने की इच्छा ही बंधन की जड़ है।
ऐसी दुर्लभ बात है यह। अगर संसार की किसी चीज को देखकर राजी होते हो तो यह भी सुख का भोग है जो बांधने वाला है। अनुकूलता की इच्छा करेंगे तो दुख आएगा ही, इसलिए हरदम सावधान रहो कि किसी से सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, बड़ाई नहीं लेनी है। हमें किसी से कुछ लेना है ही नहीं। जहां लेना हुआ कि फंसे, केवल देना ही देना है, सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और लेने की इच्छा न रखने से नया ऋण नहीं चढ़ेगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे हाथ, पैर, इंद्रियां, प्राण, मन, मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के अनेक अवयव हैं और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सबके काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी परस्पर एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं, उन सबको भी मिलकर समष्टि संसार के हित के लिए काम करना चाहिए। गलती वहां होती है जहां वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करें, पैर, आंख, कान आदि किसी के लिए नहीं, तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पैर कहें कि हम तो अपने लिए ही काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाएं, हाथों को हम क्यों उठाएं, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। संपूर्ण प्राणी एक ही संसार के अनेक अवयव हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षक की दृष्टि से देख लो, शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं वे सब एक विराट समष्टि संसार के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करें या नहीं करें, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्य में इसका ज्ञान है। मनुष्य विवेक पूर्वक यह विचार करता है कि यह संपूर्ण संसार अपना कुटुंब है, फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करें। नीति में भी आया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह तो हमारा है और यह दूसरों का है, ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंबी हैं, ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियां, मक्खियां, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी ही हैं। वे भी उस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़िया उस घर में जहां अपना घोंसला बनाती है, वहां दूसरी चिड़ियों को नहीं रहने देती। विचार करें कि एक घर में भी कितने घर हैं, सबका अपना अपना घर है। अतः घर को केवल अपना ही मानना और केवल अपने घर के लिए ही सब काम करना पशुता है, मनुष्यता नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धिम इमाम जही, सबके हित में अपना हित मानना ही मनुष्य बुद्धि है। आज जो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है, उसका खास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित ही चाहते हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व को, परिच्छिन्नता को कायम रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मुझे सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा मतलब सिद्ध हो, इस व्यक्तित्व को, एक देशीयता को आप छोड़ते नहीं। पशु का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव को लेकर
आप काम करते हैं। तात्पर्य है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के देवता तथा चंद्र, सूर्य आदि देवता मात्र जीवों की वृद्धि करना, उनका पालन करना, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। मनुष्य को जो सामग्री मिली है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपभोग के लिए नहीं। जो अकेला उसका उपभोग करता है उसको चोर कहा गया है। अगर मिली हुई सामग्री अपने उपभोग के लिए ही होती तो उसको चोर नहीं कहते। इसलिए मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है उसको अकेले भोगने का वह अधिकारी नहीं है। जैसे परिवार में जो आदमी पैसे कमाता है उसके द्वारा कमाए हुए पैसों पर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, अपितु पूरे परिवार का हक लगता है। अगर वह अपनी स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तू तो घर पर ही बैठी रहती है, तेरे को क्यों दिया जाए। माँ बाप से कहे कि आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए। मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, अतः मैं अकेला ही भोग करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? परिवार का काम ठीक तरह से चलेगा? कभी नहीं। इसी तरह से अगर लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो सृष्टि का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। हमारे पास जो कुछ है वह सब हमें संसार से ही मिला है। शरीर और उसके लिए अन्न, जल, वस्त्र, हवा, रहने का स्थान आदि हमें समष्टि संसार से मिले हैं। धनी से धनी व्यक्ति, राजा महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूसरे से सेवा लिए बिना अपना निर्वाह कर लूंगा। कैसे कर लेगा? वह सड़क पर चलेगा तो क्या सड़क अपनी बनाई हुई है? किसी वृक्ष के नीचे ठहरेगा तो क्या यह वृक्ष उसका अपना लगाया हुआ है? कहीं जल पिएगा तो क्या कुआं अपना खुदवाया हुआ है? उसे संसार से लेना ही पड़ेगा, परवश होकर लेना पड़ेगा। लेना तो पशुओं को भी पड़ेगा। फिर मनुष्य की बुद्धि की क्या विशेषता हुई? लिया है तो देना भी चाहिए। परवशता से जो लिया है उससे भी ज्यादा देना है, यह मनुष्य बुद्धि की विशेषता है। भगवान ने कहा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, उनका हित कर दें, यह हाथ की बात नहीं है। सारा संसार मिलकर एक आदमी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर एक आदमी सारे संसार की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसके पास जो सामग्री है उसको वह उदारता पूर्वक दूसरों के हित के लिए समर्पित कर दे। ऐसा करने से उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।